जहां फायदा है वहां झूठ बोलो, जबान और दिमाग को खराब मत करो। वो कर्म का पहिया जब धरती में फंसेगा तब वो बोलेंगे अर्जुन को कि उड़ा दे। सर, धर्म में कोई अंतर ही नहीं है। जब कृष्ण कहता है मित्र दुर्योधन, तुम भी कहो मित्र चीन, और मारो निकाल कर। समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। भारत बहुत सारी चुनौतियों से निपटता हुआ, लेकिन भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त दुनिया में है वो है भारत के युवा। चुनौतियां बहुत है। कल मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले कि अवध भाई आप बार बार कहते हैं कि सरकार को सपोर्ट करो, लेकिन मैं अगर सरकार को सपोर्ट करता हूं तो मेरे मित्र फिर मुझे भक्त बुलाते हैं। एक्चुअली इस देश में जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो 70% लोगों की हमेशा से खराब रही है, हमेशा से। नीति और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। एथिक्स और रिलीजन। एथिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड रिलीजन इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इसलिए आप कृष्ण को देखोगे और नीति और धर्म को मिलाओ। अब बुद्ध जो है वो संसार में नहीं है, समाज में नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से धार्मिक दिखाई पड़ते हैं। कहीं झूठ नहीं बोलते, कहीं धोखा नहीं देते, कहीं हत्या नहीं करते। तो एक जो आम मन है वो कहता है सन्यासी तो बुद्ध जैसा होता है। ऐसा नहीं है, वो आधा दर्शन है, आधा। बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। तो वो हत्या भी करेंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, वो धोखा भी देंगे। वो कर्म का पहिया जब धरती में फंसेगा तब वो बोलेंगे अर्जुन को कि उड़ा दे। इसलिए आप इसमें उलझना मत कभी। ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन ये हर तरफ से हमला करता है। आपने मान लीजिए अब बीजेपी से आपका नीतिगत विरोध है, मेरा भी है, और ये मैं बार बार कह रहता हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। लेकिन आप डरे ना, आप समझे चीजों को। तो मैंने उनसे कहा कि मित्र, कृष्ण जो है समाज का हिस्सा है, तो वो कहीं नीति का सहारा लेते हैं और कहीं धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुरारी बापू जी बहुत महान संत है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। वो भी जब वो बेचारे कहीं कहीं नहीं समझ पाए, समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। हो सकता है तुम्हारे घर में फोन की घंटी बजे और तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग तुमसे कहे कि कोई पूछेगा कह देना नहीं है। और तुम हो सकता है स्कूल में चैप्टर पढ़ के आए हो कि झूठ बोलना पाप है। अब तुम फंस जाओगे कि यार टीचर ने तो कहा था कि झूठ बोलना पाप है, और बाबा जी कह रहे हैं कि कोई पूछे कह देना घर में नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो एक साधारण दिमाग मुसीबत में फंस जाएगा और एक समझदार दिमाग कहेगा कि जहां फायदा है वहां झूठ बोलो। अभी मेरे कोई मित्र है, उन्होंने मुझे लिखा कि आप गलत खबरें, वो चीन के 40 सैनिक मरे, 43, मैंने उसको शेयर किया तो मेरे मित्र ने लिखा कि आप जो है फेक खबरें ना फैलाएं। हर वो फेक खबर फैलाएं जो इस युद्ध के माहौल में आपकी देश की जनता और आपके देश के सिपाहियों का उत्साह वर्धन करती है। शल्य बनने की कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा ईमानदार ना बने, सत्यवादिता से कोई मतलब नहीं, आपात धर्म का पालन करें। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, वो जमीन पर गिर गया। चौहान ने नहीं मारा उसे कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। नीति उस आदमी के लिए जो नीति को मानता हो, इसलिए मैं शिवाजी को बहुत मानता हूं। उन्होंने मुगलों के प्रति कोई नीति नहीं लगाई, कोई धर्म नहीं। बोले ये कौन सा धर्म मानते हैं, ये कौन सी नीति मानते हैं, और वो सफल रहे।
और जब हमारे दुश्मन कोई नीति और धर्म नहीं मानते तो हम, इसलिए आप नीति और धर्म में उलझे नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स. रिलीजन इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. धर्म का मतलब है आत्म परिवर्तन और नीति का मतलब है समाज में किया जाने वाला आचरण. एकदम ना घबराएं. तो अगर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपकी पोस्ट पे लिख दें कि यू ऑल्सो बिकेम अ भक्त. अगर युद्ध शुरू होता है जो कि, तो आप खुलकर अपनी सरकार का साथ दें, आप खुलकर अपनी राजा का साथ दें, आप खुलकर अपना सरकार का साथ दें. बौद्धिक मूर्खों जैसा व्यवहार ना करें. युद्ध खत्म हो जाए, डोंट बी अ इंटेलेक्चुअल फूल. युद्ध खत्म हो जाए, जमकर पार्टियों का विरोध करें, नीतियों का विरोध करें, संसद के सामने हंगामा करें. अधिकार है आपका. डेमोक्रेसी कहती है. कौन से डेमोक्रेसी को मानता है चीन? पढ़ो ना उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री. हमारा दुश्मन किसी नीति को नहीं मानता और हमारे दोनों दुश्मन किसी नीति और किसी धर्म को नहीं मानते. और अगर हमने इनके पक्ष में नीति और धर्म लगाया तो हमारा भी हाल पृथ्वीराज चौहान वाला होगा. इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है. तुम अपनी जगह पर एकदम क्लियर रहो कि अगर युद्ध होगा तो मैं सरकार के साथ हूं, युद्ध नहीं है तो मैं सरकार की नीतियों का विरोध करूंगा. कंफ्यूजन का शिकार मत होना, नहीं तो औरंगजेब वाली हाल हो जाएगी. संकट में, क्राइसिस में आपको अपनों का ही साथ देना है. इथिक्स और रिलीजन के चक्कर में ना फंसे, एकदम ना फंसे. अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखें. सर धर्म में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों परिवर्तन है. ये आज इतने सारे मुसलमान क्यों परेशान हैं? इथिकल है, रिलीजन तो पता ही नहीं. ये आज इतने सारे हिंदू क्यों परेशान है? इथिकल है, रिलीजन तो पता ही नहीं. आज का आदमी 98% इथिकल है. वो बाहर से आपको लगेगा हिंदू है, मुसलमान है, अंदर से खाली है. नहीं तो गालिब भी कुछ उल्टा सीधा लिख देते. नहीं तो राजा राम मोहन रॉय मदरसा में क्यों पढ़ते? लेकिन आज भारत के पास सबसे कीमती चीज है इस देश के युवा. सरकार तो अपना काम करेगी ही, युवा भी तो कुछ करेंगे. वीडियोस बनाओ छोटे छोटे अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में, अवधी में, भोजपुरी में, पंजाबी में, सिंधी में, तेलुगु में, तमिल में. हमेशा इंग्लिश में बनाने की क्या जरूरत? वर्नाकुलर में. उसमें 3 चीजों को ध्यान रखो: यूनिटी, मोटिवेशन और अवेकनिंग. और अगर देश के उत्साह को बढ़ाने के लिए कितनी भी झूठी खबरें फैलानी हो, फैलाओ उसे. डरो मत. जीत जरूरी है, चाहे विभीषण को मिलाकर और चाहे मंदोदरी को मिलाकर. जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम हारे हो तो इतिहास तुम्हें सम्मान नहीं देगा. सम्मान देगा क्योंकि तुम लड़े हो, उससे तुम भाग नहीं सकते. टिकटॉक मत बनाओ, ऑनलाइन लूडो मत खेलो. 70% लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं और जब लूडो में हार जा रहे हैं तब फेसबुक पे आ जाते हैं कि चीनी कुत्ते. अरे जब कृष्ण कहता है मित्र दुर्योधन, तुम भी कहो मित्र चीन, और मारो निकालकर. जबान और दिमाग को खराब मत करो. क्रांति चलती रहेगी. 3 काम करो और बड़े पैमाने पर करो, खूब बड़े पैमाने पर करो. जितना कर सकते हो उतना करो, और इतना तो कर ही सकते हो. अकेले अकेले कमरों में बैठ जाओ, वर्नाकुलर में वीडियोस बनाओ, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में फैलाओ उसे
किसी भी नेगेटिव खबर को प्रमोट मत करो। कोई तुमको कह रहा भक्त है, ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, घबराओ मत। तुम अगर कमजोर मानसिकता के हो तो तुम तुरंत दबा दिए जाओगे। पार्टी की नीतियों का विरोध करो, संकट के बाद खूब विरोध करो। इलेक्शन आएगा, सरकार से नाखुश हो, एक सीट मत देना सरकार को। बस डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में तो जनता के हाथ में वोटिंग राइट है। बदल दो सरकार को, प्रधानमंत्री को प्रधान बनाने के लायक मत छोड़ो। लेकिन अगर एक्सटर्नल वॉर होता है, युद्ध होता है, तो एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इथिक्स और रिलीजन में फर्क को समझो। क्रांति के त्रिरत्न हैं यूनिटी, मोटिवेशन एंड अवेकनिंग। अब वो तुम कैसे करोगे वो तुम डिसाइड करोगे।